Now I have a simple question which is related to the simplify. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चंस आपको ये दिया हुआ है. इस क्वेश्चंस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और नीचे में भी आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ये क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है और इसको आपको ये सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है, इसको जो है तब तक ये छोटा करते जाना है, तब तक इसको सोल्व करते जाना है जब तक कि ये सोल्व होना बंद नहीं हो जाए. तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ये सोल्व करने के लिए मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो ये फॉर्मूला आपके पास जो है, इस फॉर्मूला में अगर आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर आप ये जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू जो आपके पास आएगा तो ये पूरा फैक्टर आपके पास जीरो आ जाएगा. तो जब ये पूरा फैक्टर अगर आपके पास ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहां से आसानी से लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू आपके पास ये जीरो होगा. इट मीन्स ये माइनस 3abc जब आपका इधर आएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ये 3abc आएगा. मतलब इस मेन फॉर्मूला के थ्रू जो है हमने एक अनदर फार्मूला जो है ये डिडक्ट कर दिया, ये निकाल दिया, और ये फार्मूला ये तभी होल्ड होगा जब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर होगा. तो कुछ कुछ अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये आता है a क्यू. इस पूरे को अगर आप a मान लीजिए, इसको अगर आप b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए पूरे को, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इस फॉर्मेट पर आ सकता है. लेकिन ये 3abc के बराबर तब होगा जब इन तीनों का सम आपके पास ये क्या होगा, ये जीरो होगा. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जीरो है कि नहीं है. तो जब आप इस प्रॉब्लम को जब आप ये सोल्व करेंगे तो पहले आप लिखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आप लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर को काटा जा सकता है, सी और बी को भी काटा जा सकता है. तो ये वैल्यू आपके पास ये जीरो आ गया. ठीक है, अब उसी तरह से जो है डेनोमिनेटर वाले टर्म को आप ये सोल्व कीजिए. तो जब हम लोग डेनोमिनेटर वाले टर्म को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा a माइनस बी प्लस आपके पास ये b माइनस सी प्लस आपके पास ये c माइनस ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस यहाँ से b माइनस सी प्लस यहाँ से ये c माइनस ए इक्वल टू ये और ये कैंसिल, ये और ये काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, देन यू गेट द वैल्यू जीरो. तब आपके पास ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगा. तो इस तरह से यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है. तो अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस यहाँ से ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ये होल क्यूब प्लस यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन यहाँ से आप ये लिखिए ए माइनस बी का ये होल क्यूब प्लस यहाँ से ये बी माइनस ये सी का होल क्यूब प्लस यहाँ से ये सी माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू. तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं 3abc के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड एज वेल एज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. उसी तरह से आप इस डेनोमिनेटर वाले टर्म को भी आप इसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा. उसके बाद यहाँ से ये b माइनस सी लिखेंगे
उसके बाद यहाँ से ये c माइनस ए होगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला पर ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो ये 3 इंटू ए माइनस बी आएगा, इंटू यहाँ से ए प्लस बी आप लिख सकते हैं। इसको आप बी माइनस सी लिखेंगे और यहाँ से बी प्लस ये सी होगा। उसी तरह से आप यहाँ पर लिखिए, इस जगह पर ये आपके पास ये सी प्लस ए होगा और इंटू यहाँ से सी माइनस ए होगा और यहाँ से ये 3 इंटू ए माइनस बी होगा और इंटू ये बी माइनस सी होगा इंटू यहाँ से सी माइनस ए होगा। ठीक है, अब a माइनस बी को आप ये काट सकते हैं और b माइनस सी को भी कट कर सकते हैं, c माइनस ए को भी कट कर सकते हैं और यहाँ से 3 को भी 3 से कट कर सकते हैं। तो यू हैव ए सिंपल वैल्यू, यहाँ से a प्लस बी आएगा और इंटू यहाँ से b प्लस सी आएगा इंटू आपके पास ये c प्लस ए आएगा। तो अब इसको आप फर्दर जो है ये सोल्व नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स सिंप्लीफिकेशंस ऑफ दिस गिवन नंबर विल बी दिस। तो इसका जो है सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये होगा। तो आप ये देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको इन दोनों जो है फार्मूला, ये मेन फार्मूला ये है, इसी फार्मूला से हमने इसको डिडक्ट किया। तो इस फार्मूला को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।